यही तो मेरी दुनिया, इन्हें देखकर मेरी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। बेगम जी पानी का एक गिलास तो देना। बस 2 मिनट रुके, मैं अभी ला कर देती हूँ। बस मैं हाथ धो लूँ। और आप चारपाई से क्यों उठे हैं? जाकर लेटे। आप बीमार है ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी पानी ला कर देती हूँ आपको। चलो बेटा। अम्मा हाँ जी पानी का एक गिलास तो देना। बेटा, आटा गूंद रही हूँ, 10 मिनट रुक जा। इससे तो हरगिज नहीं कहूँगा पानी का। जितनी इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैं तो इसको सारी जिंदगी नहीं बुलाऊंगा। बहू, आइए अब्बा जी। जी ये बेटा, ये तुम लोगों के लिए नाश्ता लाया हूँ और ये साथ सेब भी लाया हूँ। उमर को खिला देना। मैं आपके लिए भी काट के लेकर आती हूँ। अम्मी जी, ये अब्बा जी ना हमारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं। रख लो पुत्र, रख लो। ये सब तुम्हारे लिए तो आता है, हमारे हिस्से में तो कुछ नहीं आता। मैं जरा अब्बा जी के लिए ना सेब काट लूं। अम्मी, अब्बू हमारे लिए कुछ लेकर आए? नहीं पुत्र, हमारे लिए कुछ नहीं लाए। उन मियाँ बीवी और बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आया है। अम्मी, आप अब्बू से जाके पूछें अब्बू से जाके क्यों नहीं लेकर आए हमारे लिए। अच्छा, पूछती हूँ। सुने जी, जी, ये सब बहू और बच्चों के लिए क्यों? कभी अपनी बीवी और बेटी का भी सोचे? क्या करूं? बेटा बीमार है, बहुत सारा दिन घर का काम करती है, उनका ख्याल न रखूं तो क्या करूं? ये सब मेरी मजबूरी है। मजबूरी है कि आदत है? कभी अपनी बेटी के नवाले का भी सोचा? ओ अच्छा पापा, सोच लूंगा। ये बाहर अम्मा इतना शोर क्यों मचा रही थी? कुछ नहीं, आपकी बहन अम्मा जी को तीली लगा रही थी कि जाके अब्बा जी से झगड़ा करो कि हमारा इस घर में कोई हिस्सा नहीं और हमारे लिए कुछ भी नहीं आता, हालांकि इतना खाती है। आए, बड़ी ना शुक्रिया ये। घर में सब कुछ है, फिर भी ये राजी नहीं होती। आप आराम करें, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ज़ैनब, पुत्र आजा, नाश्ता कर ले। आजा आजा मेरा बच्चा। अम्मी, आज फिर कल का बचा हुआ सालन? बस पुत्र,
यही है, जो ताज़ा नाश्ता आया था वो तो बहू और बच्चों के लिए आया है। कोई बात नहीं, यही खा लेती हूँ मैं। वैसे भी यहाँ कुछ बोलो तो लड़ाई शुरू हो जाती है। खामोशी बेहतर है। अम्मी, आपसे वो पंखे का कहा था मैंने। रात इतनी गर्मी थी, सर में दर्द हो रही है मेरे। सारी रात नहीं मैं सो सकी। कितनी बार तो तुम्हारे अब्बू से कहा है, वो सुनते ही नहीं है। सुनते हैं तो सिर्फ अपनी बहू और अपने बेटे की। ये तो वो ही है ना जो कभी हर बात पे डट जाती थी और अब रोजाना रात का बचा हुआ खाना खाती है। बेगम तो कहती थी ये इतना खाती है, लेकिन ये तो बेजान सी हो गई है और मैं भी इसे नाशुक्र कहता रहा। ज़ैनब इस टूटी चारपाई पे सोती है। इतनी गर्मी में पंखा भी खराब है। मैं तुम्हें इजी पैसा करवाने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद निकलवा लेना। कैसी हो ज़ैनब? बस ठीक हूँ, सर में दर्द कम हुआ कि नहीं? पहले से कुछ कम है। मुझे लगता है तुम दवाई नहीं लेके आई हो। मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ, तुमने ज़रूर लेने हैं। थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग। ये सब तो हमें पूछना था। और आज एक अजनबी पूछ रहा। मैंने बीवी को वक्त दिया, बच्चों को वक्त दिया, मगर बहन को कुछ ना दिया। मैंने उसे नाशुक्र ही कहा। लेकिन ये तो उसकी खामोश कुर्बानी थी। कसूर उसका नहीं, कसूर हमारा ही है। बहन कभी नाशुक्री नहीं होती, उसकी खामोशी भी एक कुर्बानी होती है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी भाई को सही रास्ता दिखा दे।